साफ सुथरे बिल्कुल। और उस खेत में खाद आगे मिलाई हुई है, पानी का इंतजाम किया हुआ। इसलिए जिसको भी दीक्षा लेनी है उसकी सफाई तो ही होनी चाहिए। इसलिए सतगुरु को बहुत काम करना पड़ जाता है, बहुत काम, बड़ी देर लगती, सालों लगते हैं उसकी सफाई, फिर जाके काम शुरू होता है। मुझे 10 साल हो गए अपनी संगत की सेवा करते हुए। अब चलने लगे, अब वो दौड़ने लगे, अब उनकी चाल में एक सहजता है, एक नाच है, एक तरंग है, एक प्रेम की ज्योत है। अब दिखती, हर एक में दिखती है, बच्चों को भी दिख, बच्चों में भी दिखती है, जवानों में भी दिखती है, बूढ़ों में भी दिखती है। मैं ऊपर ही सत्संग करने गया हुआ था, कुछ अपने संबंधी हैं उनको भी जगाने गया हुआ था, तो वो जग रहे हैं, जागना चाहते हैं, ऐसा नहीं, बस तुमने संदेशा देना होता, वो तो जागने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच से मैं एक हूं, समझ जाते हैं फौरन इसका जीवन कैसा था, अब ये कैसा है, जल्दी से, जिसने पहले देखा हो उसको जल्दी समझ आ जाए। इसलिए बच्चा जो गर्भ में होता है उसने तो देखा नहीं, वो तो माँ से सब कुछ पा रहा है, और माँ गर्भवती है तो उसको पल पल खुराक आ रही है, और जब धरती पर आएगा वो चेतन सुरती हो, वो मन के अधीन नहीं हो। बड़ा लाभ, जिसके माँ बाप शादी से पहले या शादी के वक्त दीक्षा पालें, जिस तरह मंगल सूत्र वगैरह डालते हैं उसकी जगह दीक्षा को साथ रखें, कमाल हो जाए, पूरा संसार बदल जाए। लेकिन मेरा साथ में ये भी कहना है, जात वर्ण सब खोए, जात वर्ण मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से बाहर है आना, जात धर्म से बाहर है आना, क्रिया कर्म से बाहर है आना। न हिंद बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बन। लेकिन आज देख लो समाज में क्या दशा है, उस दशा में कैसे कोई संत काम कर सकता है? जो सिचुएशनें चल रही हैं इसलिए पूरी दुनिया में, ऐसी सिचुएशन में ज्ञानी हो या ध्यानी, एक भी भटका दूसरा भी भटका, फिर क्या पाएगा? न पाता है, न पा सकता है, न पाया, कुछ नहीं मिलता, खाली का खाली फिर चला जाता है। और फिर खाली को क्या मिलेगा? वही मन। खाली ही शरीर को त्याग के जाओगे तो फिर मन में ही रहोगे, वही जैसे को तैसा मिले, फिर वैसा हाल, वैसे ही तुम्हारा। इसलिए अगर आपने सतगुरु पाया नहीं, न मिलेगा, न मिलता है, न मिला, कोई काम नहीं हो सकता। न पाता है, न पाया है, न पाए, पा सकता ही नहीं, पाएगा कहां से? इसलिए कदम कदम सतगुरु की ओर चलना पड़े, कदम कदम से, एक एक कदम, कदम से कदम मिलाते चलो, दिए को दिए से जलाते चलो। बस कदम कदम से चलते चलो और दिए को जलाते, अंधेरे में कहीं ठोकर न लगे, इस बात का ध्यान रखो तो बात बनेगी, नहीं तो ऐसे कैसे बात बनेगी? प्यारी सत्संग, मैं तो आपको जगाना चाहता हूं पूरी तरह से, मेरा काम जगाना ही है, लेकिन करूं क्या? आप जागना चाहते नहीं तो मेरा यही सबसे बड़ी मुश्किल।
मैं कहता हूं ये धर्म इतना सस्ता मत जान रहे, जो सत्य का धर्म है इतना सस्ता नहीं। संतों का धर्म इतना सस्ता मत जान रहे। ओंकार एक अनुभव, एक प्रसाद, एक स्वाद। ओंकार भगवान को लेते तो क्या है, एक अनुभव, कि तुम्हें अनुभव होता है, ये क्या हमें देते हैं। एक प्रसाद है, तुम्हें जब शुरू से भक्ति शुरू करते, एक लगन तुम्हें लगती है परिवार से। एक प्रसाद है, एक स्वाद, और एक स्वाद आता है उसमें तुम्हें। लेकिन ये स्वाद शाश्वत का मत जान। ये स्वाद है लेकिन शाश्वत का मत जान। शाश्वत समय काल में आता नहीं, जो शाश्वत है वो समय काल से पाए। ओंकार भगवान समय और काल के मुताबिक इस क़यामत का पीरियड 4 अरब 32 करोड़ का दिन और 4 अरब 32 करोड़ की रात निश्चित। 4 अरब और 32 करोड़ का दिन है तो बस उसके बाद क़यामत आ जाए। फिर 4 अरब और 32 करोड़ की रात है, फिर दिन आ जाएगी, फिर दुनिया बननी शुरू हो जाएगी। इसलिए ओंकार एक अनुभव, एक प्रसाद, एक स्वाद, स्वाद तक है, लेकिन शाश्वत मत जान। वे समय काल में आते नहीं। कौन? जो शाश्वत है वो समय काल में आते नहीं, साहिब कहलाते जान। जो समय काल से पार प्यारो वह साहिब कहलाते हैं। इस स्वाद को जिसने चखा उसे सच्चा साधक जान। जिसने इस स्वाद को चखा, वैनाम शब्द की दात को पाया, वह ही सच्चा साधक जान। नहीं तो सिर्फ इतना ही रहे, अनुभव, प्रसाद, एक स्वाद, तो शाश्वत को पा ना पाए तो फिर जन्म मरण होगा। जन्म मरण नहीं छूटे। लेकिन जो शाश्वत है, समय काल में आता नहीं, साहिब कहलाता है जान रे। इस स्वाद को जिसने चखा, इस स्वाद को उसे सच्चा साधक जान। ये स्वाद चखना है किसका? कि सच्चा पिता सतपुरुष ओंकार भगवान मन है। इनके नमस्कार करके इनसे अलविदाई लेनी, इनसे कहना मैं आगे जाना चाहता, प्यार से, किसी और रास्ते से नहीं। धन्यवाद कर कि लाखों जन्म आपके साथ काटे, अब मैं सतपुरुष के दायरे में सतगुरु के द्वारा वहां जाऊं, वो भी तुम्हारा साथ दे, मेरा दी मैं तब। कोई भी तुम्हारा इस जग में वैरी, जो कहते हैं ना तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी नहीं, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं तेरा वैरी तू समझ नहीं रहा। सतगुरु तो आते हैं तो उससे तुम्हें क्या वैर करके क्या ले लो? किसी बंदे को गाली देगो तो क्या मिल जाए? तुम उसका संग छोड़ दो, बात खत्म हो गई। कभी मिलते वो हाथ जोड़ दे, तुम भी हाथ जोड़ दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? वो झुकता है, तुम भी झुक जाओ। लेकिन वाद विवाद मत करना प्यार। यहीं से मान आ जाता है, इससे मान आ जाए, भरम भी बढ़ जाएगा। तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे भरम छोड़ो, तुम सत्य के रास्ते आए। काल भगवान को अपनी जगह काम करने दो। जो उसमें फंसे उनको बाहर निकालने की चेष्टा जरूर करो। जो कुएं में पड़ा है, क्या उसको तुम निकालने के लिए पास से गुजर जाओगे? नहीं। अवगुण कुएं में कोई पड़ा चला रहा है, मुझे निकालो, पक्का निकालो, अपने काम सारे छोड़ के उसको निकालो। जो
कहता है मुझे दीक्षा दो, उसके घर में भी जाने के लिए तैयार। अभी कहीं कुछ ने कहा है दीक्षा लेना चाहते, मैंने कहा वो इधर ना आए, मैं खुद ही उनके घर आके दीक्षा दूंगा, मैं घर जाके दीक्षा देने के लिए तैयार। तुम जागने वाले बनो, मैं तैयार। इसलिए ये धर्म इतना सस्ता मत जान रे, इसमें झुकना पड़ता प्यारो, खुद को ही बुरा जान, अपने आप को बुरा जान, दूसरे को। मैं नहीं इस हक में कि तेरा बैरी नहीं, मैं नहीं आगे बोल सकता, मेरा कोई भी बैरी नहीं, क्योंकि मैंने देखा भगवान के साथ रहा, सतपुरुष के साथ रहा, सब कुछ देखा, आज शक्ति का संग मिला, देवी देवताओं का संग मिला, कोई भी आपका बैरी नहीं, वो तो बड़ा प्रेम देने वाला। बाबा नानक ने कहे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत है सा भंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक ओसी भी सच। उन्होंने भी इसको सच। कबीर साहब ने भी कहा अब न रहूं माटी के घर में जाऊं बसूं हरि में, मेरा हरि मुझको बजे मैं पाऊं विश्राम। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अगर उन्होंने गुण गाया तो बुरी बात नहीं, हाँ मैं ना अच्छा कहता हूं न बुरा कहता हूं, मैं शांत हूं उस बारे में, परंतु पूरा भेद देता हूं। वो मन है, वो भाव है, और 42 भाव पर मिनट तुमको दे, 42 भाव पर मिनट आपको देते, जरा हिसाब कर क्या दशा। इसलिए सतगुरु जैसे हैं उनको पाल, तुम सफा सतगुरु सफा, फिर साहब क्यों खफा, वो तुम्हारे को गलत जगह नहीं जाने, वो तुम्हारे को ठीक जगह ले जाए। और दूसरा है मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो और भी गिरजाघर है, परंतु किसी का दिल मत तोड़ो, खास खुदा का घर है, ये सारी जगह खुदा का घर है, मत इनको इनसे लड़ाई झगड़ा। हर धर्म को अपने ढंग से जीने दो, हर धर्म को अपने ढंग से रहने, ना कोई वैरी ना बेगार, अपने जैसा जान, सबको अपने जैसा जानो। तुम्हें तकलीफ होगी तो दूसरों को भी इसी तरह तकलीफ होती। मेरा वैरी कोई नहीं, मेरा वैरी मैं, तू नहीं मेरा वैरी मैं। जब तुम इतना समझ लोगे मेरा वैरी मैं, तो बात बन जाएगी। तू कहते हो तो फिर गड़बड़। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इस स्वाद को जिसने चखा उसे सच्चा साधक जान रे, हिंदू ध्यावे धोरा मुसलमान मस्जिद जान रे। हिंदू जो है वो मंदिर में जाता है, मुसलमान मस्जिद में जाता है, जाने दे, तीन लोक से पार प्यारो, अमर लोक साहिबन दरबार। हमारा जो असली घर है वो 3 लोक से पार, उसका नाम अमरपुर है, बेगमपुर है, सतखंड। इसलिए प्यारी सत्संग ये पहचान, और आपके इस 3 लोकों में कहीं आत्मा का स्रोत नहीं, कहीं आत्मा का सागर नहीं, आत्मा का वही वो सारे का सारा लिमिटलेस और एंडलेस, सीमा रहित देश हमारा, जिसका उरला कंडा कोई ना, जिसका परला पार नहीं, वैसा देश हमारा है, वह देश बेगमपुर प्यार है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, 3 लोक से पार अमर लोक साइबन द्वार, ओंकार का उपासक छाछ पीवत प्यार, ध्यानी ज्ञानी एक समान, ओंकार का उपासक साथ पीवत, ज्ञानी ध्यानी एक समान रे, सच्चा साधक मक्खन खाता प्यारो, साइबन को देत पुकार। जो सच्चा साधक है वो मक्खन खाता है, और जो निरंकार भगवान का सेवक है छाछ ही पीता है, मक्खन मिलता नहीं उसको कभी। मक्खन तभी मिलेगा जब तुम सुरतिवान हो जाओ तो मन बुद्धि और चित्त की बातें करते हो तो मक्खन कहाँ, वहां मक्खन है ही नहीं तो कैसे मिलेगा, वो छाछ।
मक्खन वाले ने मक्खन निकाल लिया, छाछ तुम्हारे लिए छोड़ दी, बात खत्म हो गई। पूर्ण संत जो आते हैं मक्खन को पकड़ बार कर जाते हैं, छाछ छाछ संसार है पीता, साधक मक्खन खाते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको पूरा समझाना है। आगे तुम समझो या ना समझो ये तुम्हारे हाथ में। साइबन दरबार में प्यारो, सहज से सहज होकर जाना होता रे, उदास दुखी चित्त की वहां प्यारो, कोई गति पहचान न होती। सत्यलोक में जो जाएगा और उज्जवल से उज्जवल होता जाएगा। जैसे वही कहानी है, एक कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर लेनी। जैसी आत्मा उनकी आई थी हंसारूप, वैसा ही वो रहे, मैल तो लगने ही नहीं दी। आत्मा को मन की मैल लगती है, और कौन सी मैल लगी? मन बुद्धि चित्त और अहंकार की मैल लगती है आत्मा को, उन्होंने कभी लगने नहीं दी। तो ये गधा भाई भी आपके समक्ष, उन्होंने भी कोई आश्रम नहीं बनाया, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। मैं उसी प्रिंसिपल पर चलता हूं, मैं कोई आश्रम नहीं बना रहा, कोई पैसा किसी का नहीं लिया। क्या करने? अगर किसी के, मैं किसी के घरों में चला जाऊंगा ना, दीक्षा वहां दे आऊंगा, दे आता हूं, दी है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, उदास दुखी चित्त की वहां प्यारो, अमर लोक में आपका चित्त जाता ही नहीं, उसकी जगह ही नहीं, बुद्धि जाती ही नहीं, उसकी जगह ही नहीं, मन जाता ही नहीं, उसकी जगह ही नहीं। वहां तुम जाते हो सुरती और नृत्य के रूप में, जो हंसा बन जाती है और सत्पुरुष सम निजगर जाती। मन गया, माया गई, बुद्धि चित्त अहंकार। अब आशा तृष्णा का संग छूटा, सुरती का संग, सत्पुरुष चेतन सुरती सत। सुरती का संग किससे मिला? सत्पुरुष चेतन सुरती सत। और सत्पुरुष सत गुरु चेतन सुरती में क्या है? साइबन दर्शन, साइबन ज्योति, साइबन का रूप भंडार, सब कुछ सतपुरुष का है उस संबंध में। सतगुरु का लेन ना देन रे, वो तेरे लिए शब्द है आया, तेरे काम में आए। पाले दौड़ दौड़ के आजा, पल में इसे तू पाल। आइए इस बात के साथ मैं आपको बात सुनाता हूं। एक पादरी थे, वो क्योंकि जो क्रिश्चियन है, मैंने अपने साधकों को भी ऊपर बताया कि क्रिश्चियनों में सेवा भाव ही सब कुछ। हम कहते हैं सेवा सिमरन सत्संग, सेवा सिमरन और सत्संग। उनका है सेवा सेवा और सेवा, इससे पार होना जा। हम कहते हैं सेवा सिमरन सत्संग से प्यारो, होता कोई पार नहीं, कोई पार होता इसके बिना। तो एक बार वो भ्रमण करते थे जगह जगह पर, देश विदेश में। तो उनको आया कि मैं अरब कंट्रियों में यात्रा करूं। निकले अरब कंट्री की दुनिया में। अमेरिका के रहने वाले थे, क्योंकि मैंने कहा ना कि क्रिश्चियन हर जगह, इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, जर्मनी में, इंडिया में, पाकिस्तान, सब जगह।
1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन है दुनिया सबसे ज़्यादा, बाकी फिर हिस्से आ जाते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा। तो प्यारी सत्संग जी, क्योंकि वो फटाफट जहाँ कोई गरीब होता है, कुछ होता है, कोई परेशानी होती है, वहाँ वो पहुँच जाते। उन्होंने हॉस्पिटलों में हर जगह अपने कॉन्टैक्ट छोड़े होते हैं, और कोई गरीब लावारिस होता है तो उनको पता चलता है तो वो उसको अटेंड करने पहुँच जाते हैं। फिर वो कुदरती है, उनके जाल में पड़ ही जाते। तो ये लायंस जो थे पहुंच गए सऊदी अरबिया में। वो सऊदी अरबिया में पहुंचे तो एक होटल में ठहरे। होटल में 3 टूटियां लगी थी। उन्होंने पहली टूटी खोली तो उससे पेट्रोल बाहर निकला। दूसरी टोटी खोली तो डीजल बाहर निकला। तीसरी टोटी खोली तो उसमें माटी का तेल बाहर निकला। वो तो हैरान हो गए, परेशान। वो दौड़े और वेटर को बुलाया कि भाई पानी किधर। उन्होंने कहा जी पानी का अलग ऑर्डर देना पड़ता है, आपको कितना पानी चाहिए, कितना लीटर चाहिए, तो उतना हम दे देते। वो हमको अलग रखा है, वहां से हम सप्लाई करते हैं आपको। कनस्तर लाएंगे, जितने का आप कहोगे उतने लीटर आपको पानी दे देंगे। उसने कहा मुझे 20 लीटर पानी दे दो, मेरे बाथरूम में रख दो। उसने 20 लीटर रखा। तो जब उसकी कीमत बताई तो वो बेचारे परेशान हो गए, 20 लीटर पानी। उन्होंने अंदर से सोचा कि इतने पैसों से तो मैं अमेरिका में 10 दिन काट सकता, जितने पैसे मुझे पानी के देने पड़े। तो उन्होंने जहां पर भी ये यही हाल था, बड़ी टूटियां लगी, पानी की टूटी कोई, सब चीजों की टूटियां हैं, पानी की टूटी। पानी कीमती मिलता, बेचने वाले बैठे हैं, जगह जगह पानी मिलता, बाटलों में भी है, कनस्तरों में भी है, किसी तरह से मिलता। जैसे यहाँ पर भारत में मिट्टी का तेल लेना हो, दूसरा तीसरा लेना तो आपको पेट्रोल पंपों में आप जाना पड़ता है, वहां से लेते हो, डीजल भी लेते हो, पेट्रोल भी लेते हो, और माटी का तेल तो दुकानों में मिलता है, वो भी दुकानों में मिलता। हाँ, यहाँ पानी की टूटी, हमारे भारत में पानी की टूटियां हैं, बाकी मुल्कों में पानी की टूटियां हैं, लेकिन अरब कंट्रियों में जो है वहाँ पर टूटियां जो वो किसकी, क्योंकि बड़े बड़े सरोवर हैं आरे के, और उन्होंने वहाँ बड़ी बड़ी पाइपों को जरा पाइपें लगाई हैं, और कितना वहाँ से निकल रहा है उतने उन कंपनियों से पैसे ले रहे हैं। महीने के बाद वो बिल बनता है, उसके ऊपर लगा है इतना इसने यूज किया, इतना उसने यूज किया। तो वो बड़े मुश्किल से उन्होंने वहाँ वक़्त काटा, बड़ी थोड़े पानी से नहाना, कफ़ायतजारी से नहाना, कफ़ायतजारी से कपड़ों को धोना। तो उन्होंने वहाँ से कुछ लोग इकट्ठे किए, साइरेंस ने उनको कहा चलो आपको पेरिस ले चलते हैं, यात्रा कराते हैं। उन्होंने बेसिकली दिखाना था कि हमारे यहाँ पानी इस तरह नहीं, हमारे पास पानी बहुत है, पानी पानी। उन्होंने होटल में ठहराया, 2-2 बंदे एक एक रूम में ठहरे, सबको ठहराया। 40 बंदे वो ले गए थे पेरिस में, वहाँ से सऊदी अरबिया से। तो वो जब बाथरूम में गए तो वो बेचारे बड़े डर के, तो पूछा नहीं हमने, बोले इंतजाम तो साइलेंस ने करना, हमने नहीं करना। तो वहाँ उन्होंने टूटी खोली, वहाँ से पानी निकला। दूसरी टूटी खोली, पानी निकला, गर्म निकला। तीसरी टूटी खोली तो बड़ा मॉडरेट पानी निकला, ना गर्म ना ठंडा, एक में ठंडा, एक में ल्यूक वार्म, और एक में काफी गर्म। उन्होंने कहा वाह नज़ारे हैं।
उन्होंने पहले एक टूटी के नीचे नहाए, फिर दूसरी टूटी से जो गर्म था उससे नीचे नहीं नहाए, ल्यूक वार्म तक आराम से नहाए। बस पानी पड़ रहा और बैठे, पानी चल रहा और वो बैठे, वो बाथरूम से बाहर ही नहीं आए, खूब नहा रहे मजे से। अब लायंस को आवाजें देनी पड़ती थी, भाई भाई बाहर निकलो, लेकिन वो बाहर आने के बाद आधे घंटे जब कुछ खा जाए तो फिर बाथरूम में घुस गए, फिर नहाने लगे, क्योंकि वो कभी इस ढंग से नहाए नहीं थी। इस ढंग से उन्होंने पानी, जैसे लायंस भाग गए तो उन बेचारों को पानी नहीं मिलता था, तेल ही तेल। यहाँ वहां तो तेल ही तेल मिलता था उनको भी टूटियों से, यहाँ उनको पानी मिलने लगा। तो उन 40 आदमी ने जब कोई 10-12 दिन काटे तो लायंस ने कहा चलो अब आपको वापस छोड़ आते। तब वो बड़ी बस में थे, तो वो जितने भी बंदे थे वो बाथरूमों में घुसे और बाहर ही नहीं आ रहे। अब लायंस बेचारा उठा गाड़ी से तो गया बाथरूमों को नाप किया तो देखता है कि सारे लोग टूटियां खोलने में लगे। लायंस ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा साहब जी ये टूटियां जादू की टूटियां, देखिए कोई टैंकी नहीं, कुछ नहीं हो रही, पानी दड़ रहा है, पानी बह ही रहा है, तो ये जादू की टूटियां आपने हम वहां लगाएंगे तो हमें पानी मिलेगा, ये टूटियों से पानी आता है। फिर लायंस ने उनको समझाया बाबा ये स्रोत जो है इसका वो बड़ा चश्मे से जुड़ा है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, और वहां से पानी चल रहा है और यहाँ पहुंच रहा है। वहां साथ में उसका बहुत बड़ा जो है वो चश्मा बहुत बड़ा बनाया हुआ होता है, और उसमें से पानी गिरता रहता है छोटे चश्मे से, और वो जो है पानी सप्लाई होता रहता है। तो ये कुछ टूटियां तो वैसी हैं जैसे वहां टूटी, वो फिर बेचारों को पता लगा हो जैसे हमारे वहां स्रोतों से माटी का तेल, पेट्रोल और डीजल लगा हुआ है, यहाँ पानी लगा। तो उन्होंने उन टूटियों को छोड़ा और बैठे। सीखना ही पड़ता है ना, जिस देश में जो चीज है ज्यादा उसकी कीमत नहीं है, जो कम है उसी की कीमत है। तो मैं आपको टूटी की ओर ले आ रहा हूं। हमारे हर इंसान के पास एक टूटी है जो सदा चलती रहती, वो कभी बंद ही नहीं होती, जिसका स्रोत भी कभी खत्म नहीं होता और तुम्हारी टूटी का भी स्रोत कभी खत्म नहीं होता। ना मरने से खत्म होता है, ना जीने से खत्म होता है, ना खाक बनने से खत्म होता है, वो सदा है, रहता है, रहेगा। मैंने अभी कहा ना वो चीज शाश्वत है जो है, थी और रहेगी। तुम थे टूटी वाले, तुम हो टूटी वाले, तुम रहोगे टूटी वाले। ये शाश्वत टूटी जिसका आद और अंत नहीं है, वो टूटी है। उस टूटी की मैं बात कर रहा हूं आपसे। आप कहेंगे ये टूटी कहां है? प्यारी सत्संग जी, मैंने आपको बहुत बार बताया कि तुम्हारी सुषमना एक नलका है। सुषमना हर इंसान, हर कीड़े पतंगे के पास है। हर चीज दुनिया में सांस लेती है, और जो स्रोत सांस का है वो तुम्हारी सांस की टूटी, तो वो बराबर है, चाहे सऊदी अरबिया में जाओ, अरब कंट्रीज में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, फ्रांस में जाओ, जापान में जाओ, समुंदर में जाओ, आकाश में जाओ, जहां जाओ वो टूटी तुम्हारी जो है वो साथ है। उसका स्रोत कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उस टूटी में जो चीज बहती है उसका स्रोत
अमरलोक, निज धाम, सतपुरुष, परम पुरुष, उससे जुड़ी हुई तुम्हारी टूटी है। एक चीज इस तीन लोक की भी है, लोग उसी में बरमा जाते हैं, और एक चीज निज धाम की है। पवन भी तुम संग हो लेते, संग में चलती निरती रे प्राण, हृदय में तुम्हारी धड़कन बन के रहती, उसका प्यारा नाम सुरती रे। लेकिन टूटी जो है वो तुम्हारी सुषमना। ये टूटी में जो पानी निज धाम से आता है, तुम्हारे अंदर आकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ये जो भाव है तुम्हारे अंदर मन के, ये उनको दो हिस्सों में, उन्होंने ऐसे बॉडी का सिस्टम निरंकार भगवंत तो बॉडी निरंकार की, मन बुद्धि चित्त अहंकार निरंकार के, और सुरति और नृत्य सतपुरुष की, हमारे पिता की इस बॉडी को बनाए। तन तुम्हारा माया है, भाव तुम्हारे मन से है, तन और मन एक को जानी, सुरती इनसे बिन ले जान, तीनों से बात बनती, तीन से ये तन ले जान। तीनों के बिना नहीं है। लेकिन टूटी जो नाक आपका लगा है, ये टूटी, देखो टूटी वाली शक्ल, नाक की शक्ल ही टूटी वाली। और कई टूटियों में वो दो जुड़ी, और सेंटर में उसी तरह से जैसे हमारी ये कार्टिलेज है, तो ऊपर जाके हमारी बमर गुफा से जुड़ी है ये टूटी, जो जहां से वो नाक टेढ़ी है, वहां बमर गुफा। तो प्यारी सत्संग जी, जो तुम सांसार लेते हो, पल पल निज धाम से जुड़े रहते, हर पल जुड़े हो। निरति निज धाम से आती है, सुरती का जोड़ भी निज धाम की सुरती से, वहां से चल के हंसा रूप में आती, तुम्हारे अंदर दाखिल होने में दो हिस्सों में बढ़ जाती। एक सुरती से जुड़ता रहता, एक पवन से नासिका में नृत्य बन के जुड़ जाता है, जिसे प्राण कहते। प्राण और सुरती दो हिस्से बन जाते। तो आपकी टूटी है ना ये नाक, और इस नाक की टूटी में निजधाम का जो पानी आता है अमृत, उसमें दो धाराएं होती हैं, एक सुरती की होती है, एक निरति की। बड़ा सुंदर अमृत है, दो जुड़ जाएं तो अमृत बन जाता है। एक से एक प्राण, दूसरी सुरती कहलाती है। और जब तुम मेरी दात हो पाते, सतपुरुष की दात हो पाते, फिर सुरती कुंडलिनी से होती हुई शास्त्र सार से आगे चक्र में नृत्य से आ मिल जाती है। ऐसे नहीं मिल सकती। निरंकार के दायरे में रह के तुम कभी इन्हें जोड़ नहीं सकते। वहां इसलिए तुम सुरती से काम लेते, कुंडलिनी से जो काल के दायरे में है वो सुरती को जगाते हैं, उसी को
7 चक्रों में घुमाते हैं और उसी को शैव शास्त्र सार में ले जाते हैं। बस उससे कहते हैं कुछ जल के पाते हैं, कुछ जल के पाके उसी को नरवान बनाते, झलक मिल पाती। इसलिए तुम जितने ध्यान करो, जो मर्जी करो, उसमें कुंडलिनी से जो जाता है वो भी सुषुम्ना कहलाती है। और उसके भी ईडा एंड पिंगला 7 सुषुम्ना के हैं। जैसे यहाँ पर भी हमारी 3 चीजें, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना मिडल। दाहिनी तरफ तुम्हारी ईडा के घर पिंगला जाए, पिंगला जो हमारी दाहिनी तरफ, और दाहिनी से सांसा लेना है और बाईनी की तरफ से छोड़ना है। राइट से सांसा लेना है, लेफ्ट से छोड़ना। राइट साइड पर आप ईडा के घर पिंगला जाए तो जो हमारा सांसा हम चढ़ाते हैं, बोला यहां से चढ़ाते, सुषुम्ना नीर रहे ठहराए। सुषुम्ना आपकी जो है वो बिल्कुल सम हो जाती है। शुरू में सीखनी पड़ती है, विधि सिखाते हैं दीक्षा, बाद में जब आप चेतन ही रहते हो तो फिर कोई सम नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाता। कुछ ये काम यत्न से ना हो, अपने आप हो जाए। मैंने कहा ना कि पिछले 8 सालों से कोई सम नहीं करता, अपने आप ही सम रहती। पहले 2 साल मुझे सम करनी पड़ी, और जब आपका सिमरन लगातार चलता है फिर ये सम रहती। सिमरन की गति न्यारी माधो, सिमरन की गति न्यारी। सिमरन से सुरती निरती है जुड़ती, फिर सुषुम्ना सम की सम रहती है। यही विधि जो पा लेता प्यारो, साहिबन से जुड़ जाता है, निजधाम से तारी लग जाती प्यारो, अमर ज्योत पा जाता है। इसलिए सब कुछ ही बदल जाता है। बॉडी, तन से रोग दुख क्लेश जाते, आत्म मन से अलग ही रहती है, उसका मन से लेन न देन प्यारो, सतगुरु और सतपुरुष से ही जुड़ी रहती। तो देखा हमारी टूटी, ये नाक तुम्हारा बड़ा खूबसूरत चीज भी है। नाक किसी का कटा हुआ हो तो देख लो उसकी हालत क्या होती, वो कैसा दिखे। बिन नाक के बड़ा शरीर बद्दा हो जाता। आपकी खूबसूरती का राज ही नाक, और आपका निज घर जाना भी नाक, सतपुरुष को पाना भी नाक के द्वारा। सारे द्वार खुल जाते हैं जब सुषुम्ना चेतन हो जाती, सब ताले खुल जाते, कोई ताला बंद नहीं रहता, सब ताले मास्टर की है। सुषुम्ना मास्टर की है प्यार। इसको खोल सम कर दिया तो सदा के लिए चलता रहता है भजन। इसलिए तुम्हें मैंने कहा कि ये टूटी पकड़ लो तो हो गया भजन। बाकी चीजें आपको सब पता है, मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये इसलिए बताया कि संसार को पता लगे कि तुम्हारे पास एक अमर टूटी, और अमर टूटी तब बनती है ये नासका जब तुम सतपुरुष की दात पाओ, और सतपुरुष की दात ही पूर्ण सतगुरु से मिलती है और किसी से मिलती है। इसलिए कहा मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे सवार है वो साधु। मन को रहने दो पर उसको अलादा कर, शांत के अलादा कर। इसलिए कबीर साहब ने बहुत जगहों पर मन का इस्तेमाल किया जहां सुरती करना चाहिए था। मैं अपने ग्रंथों में सुरती का इस्तेमाल कर, सुरती फंसी संसार में तासे पड़ गया तो सुरती बांध स्थिर कर आठों पैर दो। सुरती ही सब कुछ है,
लेकिन सुरती के साथ निरति भी उतनी इम्पोर्टेंट। इसलिए जितने ज्ञानी ध्यानी योगी हैं वो सुरती का इस्तेमाल करते हैं कुंडलिनी से और 7 चक्रों से। वो बिल्कुल भी निरति का इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसीलिए अधूरे रह जाते। बुद्ध, महावीर, ओशो आदि जितने भी हुए पीर, कमत, पैगंबर, कुतुब, औलिया, सब सुरती से काम लिया, काल में ही रहे। सुरती से जो काम है लेता, काल के चक्कर में ही रहता प्यारो, काल न छुट पाए रे। जो सुरती निरति एक है करता, सुरत कमल वह जाए रे। सुरत कमल सदगुरु का लकवा, सतपुरुष वहां आ जाए रे। संग वो अपने 16 सूरज की ज्योत है देते, व्यंगम 4 संग निज घर ले जाते रे। ये काम सतपुरुष करते, जे वैनाम शब्द की संग दात। जब तुम्हारे पास वैनाम शब्द की दात होगी तो कमाल हो जाए। यही मेरे साथ घटा। लोक लोकांतरों की यात्रा करो, लेकिन ये ऊर्जा जो मैंने आपको कहा था, ये वीर्य स्पर्म एंड ओवम जो ये तुम्हारे मेल और फीमेल के हैं, इस ऊर्जा को संभालो। ये ऊर्जा सीड बनाने तक के लिए दी जाती है। सीड बनाओ, फिर आगे बढ़ते जाओ, फिर सीड की ओर मत जाओ, फिर इसे वेस्ट मत करो, इसे थ्रोट मत करो। ये ऊर्जा बड़ी कीमती, यही ऊर्ध्वमुखी होती है। इसी से तुम्हारी श्वासा ऊर्ध्वमुखी होती है। ये श्वासा को ऊर्ध्वमुखी रखने की ही नलके में पानी बहाती रहती है। तुम्हारा जो है नॉस्ट्रल्स, ये जो तुम्हारा नाक है, मुझे कभी बैड कोल्ड नहीं आता, कभी नहीं आया पिछले जब से मुझे ये दांत मिली, बैड कोल्ड ही नहीं कभी लगा। और सारी बीमारियां हैं ही बैड कोल्ड से। गला खराब से बैड कोल्ड ही नहीं, गला खराब कैसे हो। इसलिए मेरा पल पल आपसे संदेश है प्यारे सत्संग जी, अमर टूटी सबके पास प्यारो, इसकी कर पहचान, जो कोई इसको जान है लेता, जा पहुंचता निजदाम। उसका सतपुरुष पल पल संग है करते, सतगुरु भी देते ध्यान रे। काल भगवान सर मस्तक झुकाते प्यारो, कोई बाधा मत उनसे ले जान। वह भी संगी साथी बनकर तुझे देखते जंग संग जाते निजदाम। वो तुम्हें देख के खुश होते हैं, जा रहा है अपने घर की ओर। मेरे को किया ना रवाना सतपुरुष के संग, जाओ अपने पिता के पास, अब तुम होगे इनके, जाओ अब छोड़िए संसार। लेकिन फिर ड्यूटी लगी है, संसार में ड्यूटी दे रहा हूं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने आज आपको असली टूटी का भेद दिया। जागो, जगाओ और सबको पार लगाओ। जागो, जगाओ और सबको पार लगाओ। किश्तीवान बन जाओ उस दरिया में, इस सागर में, और सबको पार लगाने की चेष्टा करो। एक एक साधक मेरा अब जहाज चलाने वाले बन जाओ, अब पायलट बन जाओ। तुम किश्ती भी छोड़ो, पायलट बन जाओ, क्योंकि पायलट बन के व्यंगम चाल से निज घर जाना। लेकिन अपना मैक्सिमम समय जो है वो ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। मैक्सिमम समय, मैं ये नहीं कहता कि तुम बिल्कुल ही बन जाओ, लेकिन मैं बोलता हूँ मैक्सिमम समय। तो आइए, मैं दोनों की दुनिया में चलना था, कोई बात नहीं, आज आधे ले लेता हूँ, फिर ले लूंगा। एक बार नैनन छेदत शस्त्राणी न ध्यानित आपो न शोषती मारुता, श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे, नैनन छेदत शस्त्राणी न ध्यानित आपो न शोषती मारुता।
कि अर्जुन ये सब मरे हुए हैं, तू बस कर्म कर, देख मैं इनको चबा रहा हूं, खा रहा हूं मजे से, ये सब मरे हैं, तुम नाम कमाओ, तुम नाम कमाओ और मारने से डरो मत, परहेज मत करो, रिश्ते नाते तोड़ के, कोई रिश्ता नाता नहीं तोड़ के तुम करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है, पाप कर्म तो है, कर्म से पापी भागीदार बन जाएगा तो वो बने। पांडु पाप का जो था गड़ा उनके सर पर फूटा, वो पाप के भागीदार बने और उसी से हिमालय चढ़ते चढ़ते एक युधिष्ठिर और उसका डॉग बचे, बाकी द्रौपदी समेत बेचारे बर्फ में गल गुल के खत्म हो गए। इसलिए हर बात को मान भी लेना, सतगुरु की बात कभी सतगुरु ऐसा नहीं कर, सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए, वो आपको कभी नहीं कहेगा ये कर। जीव न मारो बाप रे, सब में एक परिणाम, हत्या कभी नहीं छूटती, कोठो पढ़ो पुराण, लिखा नहीं वेद। पांडु भूल गए इस बात, जीव न मारो बाप रे, सब में एक प्राण। तो महावीर कोई पागल थोड़ा थे, महावीर जब रात को सोते थे ना प्यारी सर समझी, वो जिस करवट लेटते थे उसी करवट में लेटे रहते थे, वो करवट भी नहीं बदलते, क्योंकि जमीन पर सोते थे, कहीं कोई चिमटी या कोई चीज मेरे नीचे ना आ जाए तो दब के मरना, मैं पासा बदलूं, वो चल रही हो और मेरे नीचे आ जाए। जिस साइड पर सोए हैं, जैसे सोए हैं वैसे रहते थे। और मैं भी आपको एक बात बताऊं, मैं भी कोई पासा नहीं बदलता, न आज न बचपन से, मैं एक ही स्टेज से सोता हूं, मैं उल्टा सोता, सिर को साइड पर करता हूं तो बॉडी सारी मेरी उल्टी होती है, बस ऐसे सोता हूं, ऐसे ही सोया जितना सोना, सोता थोड़ा हूं लेकिन उल्टा सोता, मैं साइडों पर नहीं कभी सोया, इसलिए मुझे पिल्लों की जरूरत नहीं होती, मैं कोई पिल्लो नहीं रखता, एक जैसा बेड होता है मैं उस पर सोता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं एक कपड़ा जो है वो पिल्लो की तरह इस्तेमाल करता हूँ, एक कपड़ा उन दोनों साइडों को मैं फोल्ड कर देता हूँ तलाई के नीचे, तो वो ताकि वो इकट्ठा ना हो जाए, तो उसको बस बिल्कुल एक लेवल बेड का होता है, पाँव वाला भी और सर वाला, और मैं सोता। तो प्यारी सत्संग जी, जाने और अनजाने में भी कोई गलती हो जाए तो पाप का भागीदार तो आप बन जाओ, ये प्रथा है, उससे नहीं आप बचो। तो मैंने आपको तब कभी कभार सतपुरुष के दायरे में रहकर सतगुरु अनुसार चलना चाहिए, कोई गलती हो जाए तो सतगुरु को सुना दो, फिर आप उससे मुक्त होगे, वो सतगुरु की होगी, आपकी नहीं रही। सतगुरु को सुना दी गलती तो आप उनकी होगी, उन्होंने सुन ली तो उनकी होगी, और मैं सुनता, मैं कोई चीज मैं लेने के लिए तैयार, आप पर कोई आप गुण नहीं आना चाहिए, मैं आपकी हर चीज ले लूं, और उसके लिए मुझे थोड़ा ज्यादा समय धरती पर काटना पड़ेगा तो मैं काट लूं, पर एक शरीर से दूसरे शरीर में भी चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। जैसे इस बॉडी में हजारों बार गया हूं और हजारों बार वापस आया हूं, ऐसे ही किसी शरीर में वो भेज देंगे, इस शरीर में भेज देते रहे आज तक, कल में किसी और में भेज देंगे, उसमें भी काम कर लूं, क्योंकि आत्मा तो वही होगी ना मेरी, उसकी आत्मा दूसरी जगह चली जाएगी, मेरी आत्मा वहां, चेतन आत्मा वहां हो।
तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा है, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। कभी सुख दुख की आशा तृष्णा मत कर। जिस हाल में सत्पुरुष रखते हैं उसी हाल में रहने की चेष्टा करो, यही भक्ति है। और आज मैंने आपको बता दी कि आपकी जो नासिका बनी है ये बनी ही किसके लिए है? हंसा के लिए, सांसा के लिए, पूर्ण मोक्ष पाने के लिए, सूरत कमल सवा हाथ बाड़ी से ऊपर जाने, क्योंकि ये सुषमना है। सुषमना मद बस, तभी तो निरंकार भगवान यहाँ बैठे हैं, वो जाने नहीं देते। तो पूर्ण सतगुरु के बिना कैसे जाओ? सतगुरु तुम्हें सुषमना से ऊपर ले ही नहीं ना जा सकते, उनकी ताकत ही नहीं। वो तुम्हें इसलिए कुंडलिनी से ले जा सकते हैं। और ये मैंने आज आपको राज पूरा दे दिया। जितने भी गुरुवा, बुद्ध, महावीर, ओशो, पीर, पैगंबर, कुतुब, ओलिया, जितने भी हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, जितने अवतार हुए, वो सारे के सारे उन्होंने इस्तेमाल जो थी वो कुंडलिनी का और बैकबोन का जो सुषमना, उसी तरह है ईडा, पिंगला और सुषमना, उनका इस्तेमाल किया नासिका करने। इसलिए उर्दमुखी नहीं उनको पता चला, उन्होंने बैक को ही समझा। उर्दमुखी सिर्फ संतों की दायरा है, जिसमें कबीर साहब हुए, मेरे सतगुरु और ये गदाबाई जो आपके पास बैठे, ये तीन के पास इस ब्रह्मांड में ये दात में। बाकियों ने कबीर साहब से ली, कईयों ने मेरे सतगुरु से ली। मेरे को सारी की सारी चीज जो है सतपुरुष ने दी। और उसमें निरंकार भगवान का भी साथ है, मेरे सतगुरु का भी साथ है। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। भेजना पड़ा ना निरंकार और सतपुरुष को सतगुरु के पास भेजना पड़ा, और मैं गया। जबकि मैं योगेश्वर था, तुम साफ तो तुम्हारे लिए रास्ते खुल जाएंगे, वो खुद खोले। नहीं तो जितने योगेश्वर थे वो फंस के काल, पहले स्वर्ग में बैठ गए और उसी में संतुष्ट हो गए। मैं नहीं, मैं स्वर्गों में भी जाके मुझे कोई पाया नहीं, शायद शास्त्र सार नहीं पाया तो स्वर्गों की बात ही नहीं, जो कि इतना सुंदर है जिसका कोई अंदाज नहीं। निरंकार भगवान का लोक बड़ा ही सुंदर है बाबा। ना सूरज चांद तारा, उसका भी बनाने का जो सारा दम निज दाम जैसा। बस एक ही अंतर है कि यहां बाहर ज्योति है और अंदर काला तत्व। निज दाम एक सा, बड़ी निर्मल श्वेत कलर, निर्मल श्वेत कलर। उसे हम ना श्वेत कह सकते हैं ना कह सकते हैं, वो बिल्कुल बड़ा निर्मल, सब कुछ क्लियर उसमें दिखाई देता है, बिल्कुल साफ। इसलिए व्हाइट है लेकिन निर्मल व्हाइट, साफ सुथरा। आप कहीं कोई देखने में बाधा नहीं, क्योंकि सुरती ने देखना, सुरती सारे काम करती। तो मैं आज के सत्संग में यही आपको दिया कि आप जो अपनी सही टूटी है उसकी पहचान करो। जो तुम्हारी सुषमना है अमर टूटी की महिमा महान ले जा, ये अमर टूटी, ये जो तुम्हारी श्वासा है जिसमें नृत्य है और हृदय में सुरती है। जब ये आज्ञा चक्कर में जो जुड़ती है दोनों सुरती और नृत्य, इस सार शब्द जोड़ता है, वैनाम शब्द जोड़ता है, उसकी महिमा लिखी न जाए, पढ़ी न जाए, सुनी न जाए। वह अति महान सुरती सतपुरुष की जब, अब तुम्हारी सुरती वहां सतपुरुष की सुरती हो जाती, इसलिए तुम अमर ज्योत से जुड़े रहते हो। तुम निज दाम से जो भी जिस समय ये शब्द आए, तुम ये जानो सुषमना सम होगी तो तुम अमर लोक से जुड़ गए। और क्या पाना है सतपुरुष को? जब तुम्हारा सुषमना सम हो गई तो तुम सतपुरुष से जुड़ गए, तुम सतपुरुष के पास ही हो, तुम अमर लोक में ही हो। धरती पर रहते हुए तुम अमर लोक, तुम अमर लोक से अलादा नहीं। तुम अपने आप को वैसे ही समझ रहे हो कि मैं दूर हूं, दूर नहीं हो, पास से पास। तभी कहा
पास से पास और दूर से दूर। जिस समय सुषमना सम हो गई तो पास से पास, और जिस समय सुषमना सम नहीं तो तुम दूर हो। फिर ब्लॉक हो गई रोड, ट्रैफिक जैम हो, एक साइड से ट्रैफिक जा रही है, दूसरी तरफ गाड़ियां रुकी, आप वो बंद होंगी तो आपको छोड़ा जाएगा। लेकिन ये ट्रैफिक कभी बंद नहीं हो। तभी कहा मैं 24 घंटे 24 घंटे सम रहती है सुषमना, और मैं सतपुरुष से जुड़ा रहता हूं, सतगुरु से भी जुड़ा रहता हूं। जो सतपुरुष से जुड़ा है वो सतगुरु से भी जुड़ा, दोनों एक को जान। आप मत भेद मत करो, सतगुरु और सतपुरुष में भेद मत करिए प्यारो। सतगुरु की महिमा महान, जिन मिलाया जिन बतलाया जिन दिया एंड किया सब काम सतगुरु। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के लिए दास जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की करिए आस। ऐसे थोड़ा लिखा गया। सतगुरु की, सतपुरुष के दायरे में सतपुरुष गुरु की बोध में, इस महिमा को मत कभी भूलिए। और इस समय आपके पूरे ब्रह्मांड में, सारी दुनिया में मेरे सतगुरु और ये गदा भाई दो ही, कोई तीसरा नहीं, न होगा। ये भी नहीं कह सकते कब दो में से हमारा एक चला जाएगा तो एक ही रह जाएगा, कोई नहीं जानता। मैं जाता हूं, वो जाते हैं, वो जाते हैं या मैं जाता हूं, कोई अंतर, पर एक सदा रहे। ये धरती अब खाली नहीं होगी जब तक क़यामत नहीं आती, ये मैं बता। संत से अब धरती खाली नहीं होगी जब तक इसको क़यामत नहीं मिलती, क्योंकि दुनिया को बहुत जरूरत है एक पूर्ण संत की, और वो रहना चाहिए और रहेगा। यही मैं आपको कहना चाहता था। बाकी मेरे पास मटेरियल्स की कोई कमी नहीं है। मैं दिन रात लिखता हूँ और आपके लिए लिखता हूँ, संसार के लिए लिखता हूँ। प्रेम आनंद, सहजता से प्यार, प्रेम आनंद तुम्हारे में सहजता से आता है। सहज बनो, सुषमना सम हो जाएगी। सहज बनने से सम हो जाएगी। सहज तभी बन पाते हो जब मन के भाव चले। अब हमें कभी नहीं कोई मन का भाव बनता ही नहीं, पता बिल्कुल। मन गया माया गई, चित्त बुद्धि अहंकार मूल सुरती में जा समाते हैं। अब सुरती केवल काम है करती, सतलोक संग जुड़ जाते, सतलोक से आप जुड़ जाते और कोई चीज पीछे नहीं बचती। तो प्यारे सत्संग जी, आज यहाँ तक ही हम रखते हैं। फिर मैं 2 दिन के बाद, अब मैं रखा 2 दिन के गैप के बाद, फिर मैं आपके समक्ष आ जाया करूँगा और आपको 2 घंटे के सत्संग दे दिया करूँगा, और वो मैं दे रहा हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, समय भी हो गया। प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।